नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी है और यह धमकी भरा कॉल करने वाले का दावा है कि वह लगातार पप्पू यादव के कई ठिकानों की रेकी कर रहा है और उसे जान से मार डालेगा। दे रही हैं ऊपर से दिखा रहे कि भाई इनमें गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया है, ऊपर से तूने भाई के फोन ना उठाया है। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझ रखा तुमने तो। कि क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने और बड़े भाई ने ये सलाह दी है। शर्मिंदा करवा दिया मुझे तूने। या बड़ा भाई बना ही लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता। तुझसे कोई मांग करी, कोई कहा, तेरी जान बख्श दी, बल्कि क्यों क्यों ऐसा उल्टा बोला था भाई। इतनी सी बात ही भाई से कहता भाई ये न्यूज वालों ने कर दिया, काट के भेज दिया। मेरा मेरा इसमें नाम ही नहीं ना काम था। वापसी फोन करेगा तो बता करिए भाई से बात करवाऊं तेरी। मसला सुलटा ले जितना जल्दी हो सके भाई। और तुझे हम नेताओं जैसे नहीं, जिसे तेरी बेबाकी पसंद थी। एक बार कि तेरी वीडियो देखी थी मेरे बड़े भाई, जब तुमने कहा था कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे ज्यादा बार मैं यहाँ का सदस्य चुन के आ चुका हूं, मुझे मत समझाइए। वो तेरे लाइन पसंद आ गई थी इसलिए बड़ा भाई बना लिया। और क्या करा तूने हैं? इज्जत ही ना रखी हमारी हैं? बिश्नोई भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे हैं? 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए। अब खाली हो के अकेले में फोन पे बात कर। और सुन बात ध्यान से, भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फोन ना उठाया। ठीक, ये था। एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दऊपल्ली, ठीक। दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर। तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया। चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम, वो भी। और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस। सातवां तो ये राइडिंग रोड अरण्य भवन के पास। और नौवां हो गया तेरा आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है तू है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है। और नौवां हो गया तेरा ये भरतांडा परमपुर परमानपुर 852-137 पिन कोड। और फिर हो गया तेरा पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब कहाँ घूमेगा। 72 परमानपुर भटांडा। तो प्यार से समझाया थे कि भाई से यहाँ से बात कर ले हैं। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कर रहा है और तूने फोन ना उठाया हैं। अब फिर तेरी वही हरकत हो गई हैं। अच्छी वाली सलाह हो रही थी, उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही। ले सुन ले भाई की तरफ से, ये कच्चे चबा दिए ना। घंटे के 3 घंटे का टाइम तेरे
पीछे इस धमकी भरे ऑडियो में सुना जा सकता है कि पप्पू यादव के लिए अपशब्दों का वो इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है, उन्हें धमका रहा है। खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताने वाला गुर्गा धमकाते हुए कहता है कि ध्यान से सुन बात भाई, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर वो कह रहा है कि जेल का जैमर उन्होंने बंद करवाकर कॉन्फ्रेंस से तुझे कॉल करवाई थी, लेकिन तूने फ़ोन नहीं उठाया। एक तो हो गया तेरा निवास और अब गिनती चालू कर दे। एक घर है तेरा दुपल्ली के हाउस पार्क में, दूसरा अनंतपुर के हाउसिंग सोसाइटी, मतलब इस तरह से कई सारे घर का वो गिनती कर रहा है। तीसरा गुरदासपुर मुथैया अपार्टमेंट बिल्डिंग, चौथा पटना का वो घर जहाँ तू नजर वन था, छठा है जन अधिकार लोक सेवा पार्टी का ऑफिस, सातवां राइटिंग रोड रण भवन के पास और नौवां आरा गुप्ता जनरल स्टोर के पास का घर, बरतांडा परमानपुर का घर और पूर्णिया में विधानसभा क्षेत्र का तेरा घर। अब कहाँ का घूमेगा, मतलब कि पूरे ये 8-9 घर वो गिनाता है जहाँ जहाँ पप्पू यादव का घर है या जहाँ वे जाते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो इंडायरेक्टली वो ये भी बताता है कि आप चाहे जहाँ भी रहते हो, तुम चाहे जहाँ भी रहते हो, हमें सब कुछ पता है और तुम हमसे बच नहीं पाओगे। ओवरऑल जो सो कॉल्ड गुर्गा कह लें या फिर अपने आप को जो गुर्गा बता रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है, उसे कहने का लबो-लबाब कुल यही है। बिश्नोई के गुर्गे ने पप्पू यादव को धमकाते हुए कहा कि तुझे प्यार से समझाया था कि भाई से बात कर ले, भाई ने जेल का जैमर बंद करवा कर तुझे फ़ोन करवाया और तूने फ़ोन नहीं उठाया और फिर तेरी वही हरकत हो गई। अच्छी भली सुलह हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके तेरी अकड़ खत्म नहीं हो रही। अब सुन, भाई की तरफ से मैसेज सुन। न तुझे कच्चा चबा दिया, 3 घंटे का टाइम है, न तेरे पीछे गाड़ियां आई तो कहना। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने कहा कि एक तो गलती तेरी और ऊपर से दिखा रहा है तेरी कोई गलती नहीं है। हमने तुझे बड़ा भाई बनाया और तूने फ़ोन नहीं उठाया। तुझे पता है कि जेल का जैमर 10 मिनट बंद कराने की 1 मिनट के लिए 1 लाख रुपए लगते हैं। मजाक समझ रखा है तूने? क्या जवाब दूँ? तुझे बड़ा भाई बना लिया था मैंने और बड़े भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, शर्मिंदा करवा दिया। हमने तुझसे कोई मांग की थी क्या? उल्टा तेरी जान बख्श दी थी। तूने क्यों उल्टा बोला था? एक बार भाई यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में फिर से बोलता है कि भाई से बोल देता कि न्यूज़ वालों ने उल्टा कर दिया, काट कर भेज दिया। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मसला सुलझा ले। गुर्गे ने कहा कि तेरी एक वीडियो देखी थी, तूने एक बार कहा था कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उतनी से ज़्यादा बार मैं चुनाव जीत कर आ चुका हूँ। तेरी ये लाइन पसंद आ गई थी, इसलिए तुझे बड़ा भाई बना लिया था। और तूने क्या किया? इज्जत ही ना रखी मारी। जेल का जैमर बंद करवा कर तुझे फ़ोन करवाया। जेल का जैमर बंद करवाना बच्चों का खेल समझ रखा है। खाली होकर, अकेले होकर फ़ोन पर बात कर, ये बातें उस शख्स की हैं जो खुद को लॉरेंस का गुर्गा बताकर सांसद पप्पू यादव को धमकी देता है। मुंबई में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कई सारे एंगल भी हैं और इस घटना के बाद बिहार के राजनेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए खुलेआम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती भी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कानून से अनुमति मिले तो वे लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को 24 घंटों में खत्म कर देंगे। एक बात यहाँ ध्यान देने लायक है, आप देखते हैं कभी हैदराबाद से ओवैसी के भाई का स्टेटमेंट आ जाता है, कभी किसी का स्टेटमेंट आ जाता है कि पुलिस छूट दे के देखे, हम ये कर देंगे। कभी आप भाजपा की तरफ से भी खड़ी हुई थी एक नेता, उन्होंने भी बयान दिया था और भाजपा के केंद्रीय मंत्री तक ने भी बयान दिया। तो पार्टी चाहे कोई भी हो, नेताओं का बयान आता है। अभी पप्पू यादव का जो हमने अभी बताया आपको, लेकिन इस मामले में ये अच्छी तरह से पता है लोगों को कि जनता को उकसाने के लिए, वोटर्स को उकसाने के लिए बयान दिए जाते हैं। इन्हें पता है कि भारत सरकार का कानून है, राज्य का कानून है, या कोई भी पुलिस ऐसे ही छूट नहीं देती कि हाँ जाओ तुम मारकाट मचाओ। तो ये इसी का फायदा उठाते हैं और इसी का फायदा उठाकर वोटर्स को इम्प्रेस करते हैं, किसी जाति, किसी समुदाय के लोगों को इम्प्रेस करते हैं कि हम ये बहुत पावरफुल हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका भाई कमज़ोर नहीं है। और ये पूरी का पूरा देखा जाए तो वोट बैंक की राजनीति है। जिस तरह से पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी को बिहार से जोड़ के देखते हैं, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे का बयान आता है, तो ओवरऑल ये, और इस समय हम देख भी रहे हैं हिंदू मुस्लिम दाऊद इब्राहिम के पैरेलल लॉरेंस बिश्नोई को खड़ा करके लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई के सामने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को खड़ा करके देखते हैं। तो ओवरऑल ये जिस तरह की राजनीति भी चल रही है और जिस तरह से अपराध को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इससे
नए वर्ग के नेता जो नई पौध है उसमें एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। कई सारे गैंगस्टर के साथ या कई सारे जो कहा जाता है कि बाहुबलियों के साथ छोटे छोटे बच्चों की वीडियो देखने को मिल रहे हैं, कोई पैर छू रहा है कहीं कुछ। तो जिस तरह से ये अपराध को महिमा मंडित किया जा रहा है, वो आगे आने वाले खासतौर पे इस जो बेरोजगारी वाला जो भारत है ना, उसमें ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसको छोटा समझने की भूल कोई ना करे। तो मैं बता रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को किस तरह से चुनौती दी पप्पू यादव ने, और उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कानून से अनुमति मिले, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तो वे लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को 24 घंटे में खत्म कर देंगे। पप्पू यादव ने इस हत्या को न केवल शर्मनाक बल्कि महाराष्ट्र में महाजंगल राज का उदाहरण भी बताया था। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा भी था कि वायु श्रेणी की सुरक्षा में रहने वाले एक नेता की हत्या महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। साथ ही यह चिंता भी जताई थी कि अगर सत्तारूढ़ दल अपने नेताओं की भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या हाल होगा। ये कई सारे सवाल थे पप्पू यादव के। इसके बाद पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, जिसमें अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने पत्रकारों से लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित सवाल न पूछने की हिदायत दी। जब पत्रकारों ने बिश्नोई को लेकर सवाल किए तो पप्पू यादव ने आपा खो दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। ओवरऑल इस हत्या की जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने तो ली ही थी, जिसने धमकी भी दी थी कि उनके खिलाफ काम करने वाले सभी लोग सतर्क रहें। बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप में अब तक पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सिद्दीकी न केवल राजनीति बल्कि बॉलीवुड जगत में भी चर्चित हस्ती थे और उनकी इफ्तार पार्टियों में कई बड़े चेहरे शामिल होते थे। हाल ही में वे कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हुए थे, जो उनकी हत्या के पीछे राजनीतिक कारणों की अटकलों को भी हवा दे रहा है। हालांकि देखा जाए तो इस घटना से कई सवाल शासन और शासन के सामने खड़े होते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र जैसे राज्य में किसी वरिष्ठ नेता की वायु श्रेणी की सुरक्षा में हत्या होना गंभीर सुरक्षा खामियों की ओर इशारा भी करता है। दूसरी बात, इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी का जो राजनीतिक और सामाजिक कद है, जो उसको देखें और दोनों क्षेत्रों में जिस तरह से उनका खासा प्रभाव था, तो इस तरह से हत्या सिर्फ आपराधिक ही नहीं बल्कि इसके कई और पहलुओं पर भी ध्यान दिलाता है। और इस एंगल से देखें तो यह कहना गलत भी नहीं होगा कि संगठित अपराध को अब केवल छोटे शहरों तक सीमित नहीं माना जा सकता। यह बड़े राजनीतिक और सामाजिक दायरे में भी कदम रख चुका है और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। खासतौर पे जो दाऊद इब्राहिम गैंग का जिस तरह खात्मा हुआ या फिर मुंबई से गैंगस्टर का एक तरह खात्मा हुआ, अब वो जिस तरह से पूरे भारत में संगठित अपराध अपना पैर फैला रहा है, तो इसको लॉरेंस बिश्नोई या हिंदू और मुस्लिम आतंकवाद या गैंगस्टर के रोल को नहीं देखना चाहिए। इसमें देखना चाहिए कि क्या भारत का भविष्य यही है। और अगर जिस तरह से गुर्गा ये बात करता है, इसमें तो बहुत सारी चेकिंग वगैरह की भी बात आ रही है कि अगर वो कह रहा है जमर बंद था तो सबसे पहले तो पुलिस को ये चेक करना चाहिए कि क्या उस समय सही में जमर बंद था। 4-5 जांच तो यहीं से स्टार्ट हो जानी चाहिए। यहाँ से बहुत कुछ निकल के आएगा। यहाँ से ये भी निकल के आएगा कि अगर ये सारी सच्चाई है तो क्या भविष्य में पप्पू यादव की हत्या तक हो सकती है। क्योंकि अगर ये सारी बातें सही हैं, पता नहीं पुलिस ने चेक किया, जांच की या नहीं की, लेकिन अगर पुलिस इन एंगल से भी जांच करती है तो रेकी की बात सामने आएगी। उनकी हत्या जो कि फ्यूचर में जिस तरह से उसने अंदेशा जताया है, जिस तरह से उसने धमकी दी है, इसकी भी बात सामने आएगी। और इसमें बहुत कुछ निकल के आ सकता है कि आखिर बाबा सिद्दीकी के बाद सलमान खान, पप्पू यादव किन किन लोगों की बारी है और सच्चाई क्या है। आखिर इसके पीछे कोई राजनीतिक बहुत बड़ी साजिश है, हो क्या रहा है, और इसमें बहुत कुछ निकल कर सामने आ सकता है। तो इस पूरे खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।